गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के द्वारा पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचकर ये स्टिग्मा पर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके आकार में बढ़ने लगते हैं, इनकी ग्रोथ होने लगती है और इंटाइन लेयर जो होती है वो जर्म ट्यूब से इंटाइन लेयर जो होती है जर्म पोर से बाहर निकलती है एक ट्यूब के रूप में, जिसको कि कहते हैं पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब स्टाइल से अंदर होते हुए स्टाइल की लंबाई के साथ साथ ही बढ़ती रहती है और इसी दौरान इसी बीच में क्या होता है, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस। जेनेटिव न्यूक्लियस जो होता है दो गैमेट बनाता है, दो मेल गैमेट बनेंगे। हाँ, तो हम फिर वो यहीं पर आ जाते हैं। ये जब पोलन ट्यूब माइक्रोफिल के अंदर प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तो ये ब्लास्ट कर जाती है और एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जिसको कहते हैं सिंगैमी और या ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो यहाँ पर दो सेल मैंने आपको बताया था, ये फ्यूज होकर एक ही बन जाती हैं, तो इनको दोनों को क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको कि कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको 3N से डिनोट करते हैं और ये बाद में एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। इस प्रकार के प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि एक साथ दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको एक और बार समझ लेते हैं। इन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल, इट इज नोन एज सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। As a result, zygote is formed. It is denoted with 2N. And second male gamete fuses with secondary nucleus. As a result, primary endosperm is formed. It is known as triple fusion, represented by 3N. So, इस प्रकार के प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नाउ यहां पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोगैमी, चैलोजोगैमी, मेसोगैमी। प्रोगैमी में क्या होता है, जब पोलन ट्यूब माइक्रोफिल के द्वारा एंट्री करती है फीमेल गैमेटोफाइट में, तब इसको कहते हैं प्रोगैमी। और जब पोलन ट्यूब न्यूक्लियस के द्वारा एंट्री करती है, तब इसको कहते हैं चैलोजोगैमी। और तीसरा है मेसोगेमी। मेसोगेमी वर्ड जो है वो मेसो यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब मिडिल। जब ये न्यूक्लियस की वॉल को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है और मेल गैमेट को डिस्चार्ज करती है, तब इसको कहते हैं मेसोगेमी। यहां पर कुछ और वर्ड मैंने लिखे, इनको भी देख लीजिए। एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब बगैर म्योसिस के रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है, तब इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कह सकते हैं इसको। दूसरा है एपोगैमी। एपोगैमी का मतलब होता है जब गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज ना करके किसी और सेल के साथ में, जैसे यहां एग सेल के पास में दो सिनर्जिड सेल है, उनके साथ अगर वो फ्यूज करेगा, या न्यूक्लियस के पास में जो 3 सेल मैंने आपको बताई थी यहां पर जो प्रेजेंट रहती हैं, उनके साथ अगर फ्यूज करेगा, तब इसको कहते हैं एपोगैमी। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोसेस होता है, वो पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोसेस क्या होता है, इसमें जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो एक ही ओव्यूल के अंदर बनते हैं, तब इसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी इज द प्रोसेस इन विच मोर देन वन polyembryony is the process in which more than one embryos are formed, then it is called polyembryony. डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नवाशिन ने इन 1898। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी
के विषय में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो 1791 में एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक ने ऑरेंज के प्लांट में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। तो इस प्रकार से हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।